जमीन पर किसी भारी चीज के खींचने जाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजी। इस आवाज को छोड़कर बाकी सब कुछ शांत था। यह शिकारी की लाश को जंगल से खींचे जाने की आवाज थी। गहरे अंधेरे में चलते समय अभिषेक के चारों ओर सफेद बर्फ के टुकड़े। अचानक अभिषेक ने आसमान से हल्की सुनहरी रोशनी आती देखी। यदि उसकी आंखें मजबूत न होती तो उसे इस थोड़ी सी रोशनी का ध्यान न होता। बादलों की परत के ऊपर एक सुनहरा टूटता तारा था, जिसकी रोशनी उसे वो मुश्किल दिखाई दे रही थी। एक सुनहरा टूटता तारा जो इतना चमकीला है कि मैं इसे बादलों की मोटी परत के माध्यम से भी देख सकता हूँ। अभिषेक ने भुजा सिकोड़ते हुए सोचा, है आश्चर्यजनक है। हालांकि यह दुनिया पहले से ही काफी अजीब है। यह ढेर में एक और विचित्र जुड़ ही गई। अभिषेक ने पीछे मुड़कर देखा। इस सुनहरे टूटते सितारे की कोई चिंता नहीं थी। थोड़ी देर बाद अभिषेक ने अपने समाधान पर पहुंचा। इतने समय तक उसने कोई दूसरा जानवर या प्राणी नहीं देखा था। यदि यह 1 महीने पहले होता तो अभिषेक कम से कम एक प्राणी से मिलता तो ध्वनिया के कारण उसकी ओर आकर्षित हुआ था। लेकिन अभिषेक की स्थिति बदल गई है। वह अब असुरक्षित नया उत्तरजीवी नहीं था। अब वह जंगल के शिकारियों में से एक था। एक सामान्य जानवर तेंदुए की लाश से डर जाएगा, और एक शक्तिशाली प्राणी अभिषेक की शक्ति को महसूस करने में सक्षम। शिकारी जंगल में सबसे शक्तिशाली प्राणी नहीं था, लेकिन वे कमजोर भी नहीं थे। अभिषेक को अभी भी वे दो विशाल जानवर याद थे, जिन्हें उसने तब देखा था जब वह अभी अभी आया था। अगर अभिषेक ने उस पर हमला करने की कोशिश की तो उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हो गई। वह संभव अपनी वर्तमान शक्ति से ऐसे राक्षसों से नहीं लड़ सकता था। जब अभिषेक अपनी जगह पर पहुंचा तो उसने लाश को छोड़ दिया और उसके पास बैठ गया। अभिषेक ने अपनी तलवार निकाली और लाश की खाल उतारना शुरू कर दिया। ठंडी ठंडी रात में केवल काटने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभिषेक इस दुनिया में एकमात्र प्राणी था कि उसके चारों ओर केवल अंधेरा था। जब अभिषेक ने शिकारी की खाल उतारने का काम पूरा कर लिया तो उसने उसकी खाल ले ली और उसे अपनी झोपड़ी के पास रख दिया। फिर अभिषेक ने अपनी लकड़ी के स्टॉक से कुछ सूखी लकड़ियां उठाई। पिछले कुछ दिनों में अभिषेक ने 1 टन लकड़ी इकट्ठी की थी। आखिरकार जब असलियत में सर्दी आएगी तो बर्फ सारे पेड़ों को गीला कर देगी। अभिषेक को आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी की आवश्यकता थी, और उसे सर्दी से बचने के लिए भी पर्याप्त लकड़ी की आवश्यकता है। जैसे ही अभिषेक ने पहली से टकाई नीचे रखी, उसका सिर पीछे की तरफ किनारे की तरफ मुड़ गया। हरी आंखें। अभिषेक ने इन आंखों को जानता था। यह छिपकली ही थी जिसने एक से अधिक बार उसका भोजन चुराया था, जिससे भेड़िए पर आग के गोले दागे थे। हालांकि इस पूर्ण गतिशीलता बदल गई थी। जब वे पहली बार मिले थे तो छिपकली उस पर हावी हो गई थी। यदि उसने भेड़िए के खिलाफ खुद को खत्म नहीं किया होता तो वह अभिषेक को मार सकता था। दूसरी बार जब वे मिले थे तो लगभग बराबर थे। अब अभिषेक स्पष्ट रूप से दोनों से अधिक शक्तिशाली था। अभिषेक को आग के गोलों से बचने के लिए क्षमता पर बहुत भरोसा था, और अगर वह उससे बच नहीं पाता तो तब भी वह उससे रोकने के लिए अपनी तलवार या तबादे का उपयोग कर। छिपकली खतरनाक थी, लेकिन अब तेंदुए जितनी खतरनाक नहीं थी। वे दोनों जानते थे कि अभिषेक अधिक शक्तिशाली है। अभिषेक ने दूर से छिपकली को देखते हुए सोचा, मैं अपनी ठंडी खुजाई। अभिषेक ने फैसला किया कि वह कुछ आजमाना चाहता है। अभिषेक ने शिकारी का कटा हुआ पैर पकड़ लिया और उसे छिपकली के ऊपर फेंक दिया। छिपकली किनारे पर कूद गई और अभिषेक को सावधानी से देखने लगी। अभिषेक ने कोई हलचल नहीं की थी और कुछ देर तक केवल छिपकली को देखता रहा। फिर अभिषेक अपनी आग पैदा करने के लिए वापस चला गया। छिपकली थोड़ी देर के लिए थोड़ी भ्रमित हुई, लेकिन अब वह अपनी प्रवृत्ति को रोक नहीं सकी। यह सावधानी से पैर के करीब चला गया और लगातार अभिषेक पर नजर रखता रहा। सामान्य बांधना। छिपकली ने पैर में काटा और पूरी गति से भाग गई। अभिषेक केवल मुस्कुराया। पृथ्वी पर जैसे एकांत प्राणी है, उसके साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाना लगभग असंभव है, भले ही वे वर्षों से ही किसी के पास पालतू जानवर के रूप में हो। हालांकि यह दुनिया पृथ्वी से अलग है। तेंदुआ भी इतना चतुर था कि उसने देखा कि वे अपने हथियार के बिना कमजोर था। मुझे लगता है कि जीव जंतु जानवरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। कौन जानता है, शायद अगर मैं पर्याप्त मेहनत करूं तो मैं उस छिपकली के साथ किसी तरह का सहयोग बना सकूं। यदि इसकी शक्ति बढ़ जाए तो मैं इसे ओवन या डायर के रूप में भी उपयोग कर सकता हूँ। इससे सर्दी से बचना बहुत आसान होगा। दरअसल इतनी ठंडी जलवायु में सरीसृपों का पाया जाना काफी आश्चर्यजनक है। अधिकांश अवस्था में ठंडे खून वाले होते हैं और वे इस तापमान में जमकर मर जाते हैं। मुझे लगता है कि
छिपकली जिस आग का उपयोग कर सकती है वह उसे सर्दी से गर्म रखती है, वैसे भी यह भविष्य में के लिए। अभी मुझे यह देखने की जरूरत है कि क्या यह वास्तव में काम करेगा। अभिषेक ने सोचा और अपनी आग बढ़ाना जारी रखा। अभिषेक ने एक विशेष कारण से अपनी झोपड़ी में से 10 मीटर से अधिक दूर आग लगाई थी। कुछ मिनट के बाद अभिषेक के सामने काफी बड़ी आग भड़क उठी। अभिषेक ने तेंदुए के कुछ हिस्से काट दिए और उसे आग के ऊपर चारों ओर भून दिया। हालांकि उसने अभी तक फाल को नहीं सुखाया था, क्योंकि उसके पास इसका एक कारण था। अभिषेक अगले 1 घंटे तक अपनी झोपड़ी बना रहा था। बूम! दूर तक किसी भारी चीज के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। अभिषेक मुस्कुराया। यह वास्तव में काम करता है। क्या मुझे खुश होना चाहिए या डरना चाहिए? अगले 2 मिनट के में आवाज तेज हो गई। तब तक कि साफ स्थान के किनारे पर कुछ दिखाई नहीं दिया। यह बिल्कुल विशाल था और इसमें विशाल हरी सुइयां थी। यह हाथी था। यही कारण था कि अभिषेक ने अपनी झोपड़ी से इतनी दूर आग लगाई थी। अभिषेक ने मान लिया था कि आग और मांस की गंध के कारण हाथी ने उसे आखिरी बार पाया था। उसे निश्चित रूप से हाथी एक बार फिर दिखाई दिया। अभिषेक छिपा नहीं, बल्कि आग से कई मीटर दूर बैठा रहा, जिससे हाथी के लिए पर्याप्त जगह बची रही। हाथी ने 1 सेकंड के लिए अभिषेक को देखा और फिर आग पर ध्यान केंद्रित किया। पिछली बार की तरह हाथी ने खुद को कई मिनटों तक आग पर गर्म किया। खुद को गर्म करते समय उसने पूरे तेंदुए को खा लिया। कुछ और मिनटों के बाद हाथी आग से दूर चला गया और इस बार उसे नष्ट नहीं किया। कुछ मिनट के बाद वह रुक गया और क्योंकि उसने फिर से अपना शरीर हिलाया। इस बार इससे कहीं अधिक फल गिरे। फलों को झाड़ने के बाद हाथी फिर से अमेज़न से बाहर चला गया। वन देवता को मांस की बलि दो और तुम्हें फल से पुरस्कृत किया जाएगा, अभिषेक ने मुस्कुराते हुए सोचा। अभिषेक ने पीछे हटते हुए हाथी को देखा कि उसकी सुइयों पर सैकड़ों फल उग रहे हैं। यदि वह उन सभी को खा सके तो उसकी शक्ति में कितना सुधार होगा। हालांकि अभिषेक कभी भी इन फलों को चुराने का प्रयास नहीं करेगा। यह हाथी विशाल, बहुत ध्यान देने योग्य और अविश्वसनीय रूप से धीमा था। अभिषेक जानता था कि तेंदुए इस जंगल में शक्तिशाली प्राणी नहीं था, इसका मतलब था कि वह वहाँ और अधिक शक्तिशाली प्राणी होने चाहिए। फिर भी हाथी अभी भी इत्मीनान से चल रहा था। कोई भी जानवर इस हाथी से रुक नहीं सकता, क्योंकि वे इसे सैकड़ों मीटर दूर से सुन सकते हैं। इसका मतलब केवल यह था कि या तो किसी हाथी को मारने का प्रयास नहीं किया, हाथी पर हमला करने वाले सभी लोग मर गए। यह हाथी बिल्कुल भी सरल नहीं हो। इससे भी अधिक अभिषेक को वह विशाल छिपकली याद आ गई जो उसने अपने पहले दिन पहाड़ों पर देखी थी। वह छिपकली केवल पहाड़ों पर ही रहती, भले ही वह जंगल में प्रवेश कर सकती थी। जिस चीज को उसने मारा था वह भी जंगल में थी, पहाड़ों में नहीं। विशाल छिपकली के जंगल में न आने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार यहाँ बहुत अधिक भोजन था, फिर भी यह प्रवेश नहीं किया था। अभिषेक ने मान लिया कि यही हाथी इस जगह का इसका कारण था। विशाल छिपकली के हाथी को अवसर देखा होगा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। इस सभी सुरागों को मिलाकर अभिषेक ने निष्कर्ष निकाला कि हाथी संभव पूरे बेसिन में सबसे शक्तिशाली प्राणी है। इसके सैकड़ों फलों में से केवल एक ने ही अभिषेक के शरीर को मैना से लगभग विस्फोट कर दिया था। यह चीज एक सच्चा राक्षस था, इस बेसिक का असली अधिपत। अभिषेक को अभी भी याद है कि भगवान ने कहा था कि उसे तभी अलग जंगल में जाना चाहिए जब वहाँ कोई खतरा न रहे। इसका शायद मतलब यह था कि बेसिन का आसपास का जंगल कहीं अधिक खतरनाक था। तो फिर वहां से कोई प्राणी इस बेसिन में क्यों नहीं घुस रहा है? पहाड़ संभव उसने रोक नहीं सकते थे, क्योंकि वे उतने ऊंचे भी नहीं थे। यह हाथी का क्षेत्र था। संभव बाहर से भी इसकी गणना एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में की जाती थी। हालांकि एक और सवाल यह था कि क्या किसी प्राणी ने अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की? क्या उनमें प्रवेश करने वाला हर प्राणी मर गया? अभिषेक सोच में था, लेकिन उसका ध्यान तुरंत जमीन पर लगे फलों की ओर आकर्षित हो गया। अभिषेक मुस्कुराया। वहाँ बहुत सारे थे।